कक्षा 9th के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा है ना, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 में अपना अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखिए, त्रैमासिक परीक्षा का हर एक विषय का सिलेबस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हिंदी का हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित और आपके जो तमाम 6 विषय हैं, सभी विषयों का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं कि आपको पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर आपका पूछा जाना है ना, तो आप वही पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप क्या वही पढ़ेंगे जो कि पूछा जाना है, इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, तो आप पे और अच्छी तरीके से पेपर बनेगा। ओके, तो ब्रिज कोर्स में आपके जो जो चैप्टर पूछे जाने हैं देख सकते हैं यहाँ पे। पार्ट 1 आएगा आपका सूरज का ब्याह, जो कि एक कविता है। सेकंड पार्ट है मेजबान, जो कि एक लेख कथा है। अंतरिक्ष की सैर, है ना। इसी प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर बता रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिए, सिलेबस है ना। तो पार्ट 4 में एक दिन भुज का, है ना। इसके बाद अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, APJ अब्दुल कलाम, है ना। पंडित जसराज हेलन केलर। तो ये सारे जो चैप्टर हैं, 8 चैप्टर जो हैं ब्रिज कोर्स से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्षितिज भाग 1, है ना। तो इससे कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? काव्यखंड से क्या आएगा? गद्यखंड से। तो काव्यखंड से यहाँ पे 2 अध्याय आपके पूछे जाएंगे और गद्यखंड से भी 2। तो साखियाँ एवं शबद बाक, है ना। तो कबीर का आपको यहाँ पे लेखक परिचय, कवि परिचय कबीर का याद कर लेना है। और प्रेमचंद का जो है लेखक परिचय याद कर लेना है ना। ये आपके बिल्कुल ही आने वाले हैं। देखिए, 2 बैलों की कथा लहासा की ओर, ये इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद कृतिका भाग 1 से आपका इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। और व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसी से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाएगा पेपर में, है ना। तो काव्य की परिभाषा हो गया, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सभी सब्जेक्ट के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी ही वीडियो डाला जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ब्राह्मचिन्ह, बर्तनी, है ना। तो ये सारे जो है सब कुछ पूछा जाता है ना। तो रस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो रस की वीडियो देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, है ना। कोई ना कोई परिभाषा आ जाती है यहाँ पे। संधि का परिचय हो गया, प्रकार हो गए, निपात शब्द हो गए, तो ये पूछे जाते हैं ना। तो ये आपको व्याकरण के अकॉर्डिंग कर लेना है। पत्र लेखन में आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कर लेना है। जैसे कि कोई लेटर हो गया, लेटर यानी कि बधाई पत्र हो गया, है ना, ये कर लेंगे। और साथ ही आपको क्या एप्लीकेशन वगैरह कर लेनी है ना, जो कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की हो सकती है, शुल्क मुक्ति की। जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी करनी है ना। तो ये तो यहाँ पर बताएगी। पद्य साहित्य का इतिहास में आपको भक्ति काल पढ़ लेना है, क्योंकि इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। कवियों के नाम याद कर लेंगे। प्रगतिवाद हो गया, आधुनिक काल, छायावाद, नई कविता, है ना। तो लेखक परिचय और कवि परिचय मैंने आपको बता ही दिए ऊपर कौन से कर लेने हैं। प्रायोजना कार्य आपका है, वैसे अभी नहीं पूछा है, लेकिन हाँ कर लेंगे। ओके, तो इतना कंप्लीट। इसके बाद संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं। संस्कृत में कौन कौन से अध्याय आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो विषय संस्कृत का है, ये 9वीं का। तो प्रथम पाठ जो आपका है भारतीय वसंत गीत है ना। स्वर्णकाक हो गया सेकंड। तृतीय पाठ गोदोहनम। तो इस तरीके से आपको सभी चैप्टर ये सारे कंप्लीट करने हैं। और व्याकरण वीथी में, है ना, ये आपके ये जो है अध्याय पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, है ना। देखिए, व्याकरण वीथी में आपका क्या क्या पूछा जाना है, ये सारा कुछ आपका व्याकरण वीथी के अकॉर्डिंग आ रहा है। द्वितीय अध्याय आएगा इसका संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरणम। तृतीय आएगा चतुर्थ अध्याय। देखिए, पढ़ते जाइए, पूरा आपके सामने दिया गया। ओके, इसके बाद आपका नीचे आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन जरूर से कर लेना है ना, क्योंकि आना ही अपठित गद्यांश भी आएगा, है ना। पाठगत व्याकरण के अकॉर्डिंग आता है। तो समास परिचय, ये सारा कुछ आपको कंप्लीट कर लेना। अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, व्याकरण वीथी में आपके हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देख लेंगे कि कौन से आपकी कौन सी, देखिए कई बुक्स बांट दी गई ना आपकी छोटी छोटी, है ना। उनसे अलग अलग बुक से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके, है ना। तो भूगोल से आपका जो है अध्याय 2 आएगा, 1 आएगा, मतलब 3 आएगा। भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, अपवाह, है ना। तो ये दोनों चैप्टर कर लेंगे। इसके बाद आपको अध्याय 1 कर लेना है किसका? इतिहास का। फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर कर लेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके बाद देख सकते हैं राजनीति शास्त्र में आपको लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, ये दोनों कर लेने हैं चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो बिल्कुल से इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अर्थशास्त्र से 3 चैप्टर करेंगे। पालमपुर गाँव की कहानी, है ना। देखिए, मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही प्रोवाइड करा रहा हूँ हर एक विषय के। तो बिल्कुल से चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। विज्ञान विषय का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ, फर्स्ट नंबर का चैप्टर आना है, यानी कि विज्ञान के। तो आपको 1 से लेकर के 9 तक के सभी जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर देख लेना है ना। 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के इंपॉर्टेंट। मैं जल्दी ही वीडियो ला रहा हूँ, उसमें आपको बता दूंगा। ओके, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पे गणित विषय का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे ब्रिज कोर्स के जो गणित के सभी अध्याय हैं वो कर लेना है कंप्लीट आपके। ब्रिज कोर्स कुछ खास नहीं है मैथ का, यहाँ पे, है ना, गुणा भाग ही पूछा जाता है। यदि आपको आता है तो कैलकुलेशन आप आसानी से करके उसे कर सकते हैं। अध्याय 1 आपका संख्या पद्धति आएगा, बुक की बात कर रहा हूँ, है ना। अध्याय 2 बहुपद,
निर्देशांक ज्यामिति और 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। तो ये सारा कुछ कर लेना, बस इतना ही कर लेंगे तो आप पे ब्रिज कोर्स तो आसानी से बन जाएगा। इतना कर लेना है ओके गणित में। इसके बाद इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स से इंग्लिश में तो ये जो यूनिट है, यूनिट 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, ये सारे पूछे जाएंगे जो कि आपके ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग होने, है ना। तो यही बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर के होते हैं, याद कर लेंगे। राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मल राइटिंग लिख लेनी है, तैयार कर लेनी है, यानी कि एप्लीकेशन कर लेंगे, कोई टीसी की हो गई, है ना, सिक लीव की हो गई एप्लीकेशन, तो ये ज़रूर से कर लेंगे, कोई ना कोई आपकी मिल जाएगी। पिक्चर कंपोजिशन कर लेना है। देखिए मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उनमें जाकर के देखिए किस तरीके से करना है ना, ऐसे राइटिंग, है ना। तो निबंध कोई सा भी एक कर लीजिएगा, है ना, एनी फेस्टिवल पे कर सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस का कर लेंगे, है ना, मैं जल्दी ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इनफॉर्मल लेटर कर लेंगे, है ना, नोट मेकिंग समरी कर लेंगे, है ना। वी हैव जो आपकी पुस्तक का नाम है उससे लेसन फर्स्ट और सेकंड पूछा जाना है वाला है, तो ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन जरूर से कर लेंगे, बिल्कुल ही आने वाले हैं। पोइट्री दो 4 पोइट्री आपकी पूछी जाने वाली हैं। तो द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक इस ऑफ इंस फ्री, है ना, तो इसे आपको कर लेना है, ये सारे चैप्टर आएंगे। तो मोमेंट्स जो आपकी बुक है उससे चैप्टर 1 और 2 आने वाला है, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, है ना, तो इनके क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में आपको आर्टिकल पूछे जाएंगे, है ना, जो कि आपके जो डुएस डायरेक्ट आते हैं उनमें रहेंगे, है ना। इसके बाद प्रीपोजिशन आ सकते हैं उन्हीं में से, और डुएस डायरेक्ट में आपके जो है टेंस को चेंज करने के लिए दिया जाता है ना, तो रीअरेंज करने के लिए भी दिया जाता है। तो टेंस इस तरीके से आ सकते हैं, आपके प्रेजेंट टेंस में पूछा जाएगा, पास्ट और फ्यूचर, है ना, तो टेंस कर लेना है, डिटरमाइनर्स कर लेना है ओके। तो ये ग्रामर का पोर्शन रहेगा। इस तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उतनी ही जल्दी वीडियो आ जाएगा।